प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज हम MA फाइनल हिस्ट्री के पेपर 5 मेन ट्रेंड्स इन हिस्ट्री एंड कल्चर इन राजस्थान का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है महाराणा कुंभा के अधीन मेवाड़। विद्यार्थियों, महाराणा कुंभा का जन्म विक्रम संवत 1460 अर्थात 1403 ईस्वी को हुआ था। उसके पिता मेवाड़ के महाराणा मोकल थे और माता का नाम सौभाग्य देवी था, जो परमार रानी थी। अपने पिता की भांति महाराणा कुंभा भी अल्प आयु में, मात्र 10 वर्ष की आयु में 1433 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय देते हुए उन्होंने समस्त शासन कार्य अपने हाथों में ले लिया। डॉक्टर RP व्यास के अनुसार राणा कुंभा ने अपनी सहायता के लिए मारवाड़ के शासक रणमल को मेवाड़ आमंत्रित कर लिया और उसकी सहायता से मेवाड़ में शांति और व्यवस्था की स्थापना की। हमें तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों से महाराणा कुंभा की विभिन्न उपाधियों जैसे महाराजा धीराज, राव राय, राणा राय, राजगुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भारताचार्य आदि का पता चलता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी लिखा है कि संपूर्ण गुहिल वंशीय शासकों में कुंभा या कुंभकर्ण ही एक ऐसा शासक था जो अपने अनेक गुणों व विशेषताओं के प्रतीक विरोधों से विख्यात था। हमें महाराणा कुंभा की जानकारी के लिए विभिन्न स्रोत मिलते हैं, जैसे एकलिंग मंदिर से प्राप्त एकलिंग महात्म्य नामक स्रोत। इसके प्रथम भाग को राजवर्णन के नाम से पुकारा जाता है और इसे स्वयं कुंभा ने लिखा था। दूसरा भाग कुंभा के निर्देश पर लिखा गया था। महाराणा कुंभा का इतिहास जानने के लिए एकलिंग महात्म्य एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके अलावा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया, जो कि जयदेव के गीत गोविंद की टीका है, से भी हमें कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। कुंभलगढ़ दुर्ग में नामदेव मंदिर के 3 चट्टानों पर उत्कीर्ण कुंभलगढ़ प्रशस्ति से भी हमें कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों, उनके राज्य विस्तार, उपाधियों, साहित्यिक रचनाओं आदि का पता चलता है। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ के शिलालेख से भी हमें महाराणा कुंभा की विजयों, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें फारसी तवारीखों से भी कुंभा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गद्दी पर बैठने के बाद कुंभा को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पिता मोकल के समय से ही मालवा, गुजरात और नागौर के मुस्लिम शासकों ने मेवाड़ क्षेत्र को हथियाने का प्रयास शुरू कर दिया था। पड़ोसी राजपूत शासक भी मेवाड़ के सीमांत क्षेत्रों को हड़पना चाहते थे। मोकल की हत्या तथा कुंभा की अल्प अवस्था का लाभ उठाते हुए मेवाड़ के कुछ सरदारों ने भी कुंभा की प्रभुसत्ता से मुक्त होने का प्रयास शुरू कर दिया था। वस्तुतः मेवाड़ के सरदारों में दलबंदी उत्पन्न हो गई थी। महाराणा क्षेत्र सिंह की अवैध संतान चाचा व मेरा 3 पीढ़ियों से मेवाड़ के शासकों के समय से बड़े शक्तिशाली बनते जा रहे थे। महपा पंवार
तथा कुछ अन्य सरदार भी उनके साथ मिल गए थे। अतः इन पुराने सरदारों को चाचा, मेरा और महपा के गठबंधन से बढ़ती हुई शक्ति नापसंद थी और ये लोग इस गठबंधन का विरोध कर रहे थे। संभवतः इस गठबंधन द्वारा ही मोकल की हत्या की गई थी। अतः कुंभा की सबसे बड़ी समस्या इस गठबंधन के विरुद्ध अपने को सुरक्षित करना, इस गठबंधन का विरोध करना और मेवाड़ की रक्षा करना था। अगर हम कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों को देखें तो शीघ्र ही महाराणा कुंभा ने अपने इन विरोधियों का दमन किया। ये विरोधी अपनी जान बचाकर मेवाड़ से भाग निकले। चाचा और मेरा मारे गए, किंतु चाचा का लड़का अक्का मालवा सल्तनत में जा पहुंचा और उसने मालवा के सुल्तान की शरण ली। अगर हम देखें तो प्रारंभ में महाराणा कुंभा को मेवाड़ की रक्षा करने के लिए बहुत से प्रयास करने पड़े, जिसमें उसके मामा रणमल ने उसका साथ दिया। रणमल के सुझाव पर महाराणा कुंभा ने आबू शिखर पर अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इसके बाद हाड़ौती क्षेत्र पर आक्रमण किया, हाड़ा चौहानों को अपने अधीन किया और उनके मदद से बूंदी पर भी अधिकार कर लिया। बूंदी के शासक बैरी साल ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार महाराणा कुंभा ने शीघ्र ही हाड़ौती क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमा लिया। अगर महाराणा कुंभा के मालवा के साथ हम संबंधों को देखें तो महाराणा कुंभा ने मालवा को भी अधीन करने के लिए युद्ध करना शुरू किया। मालवा का तत्कालीन सुल्तान महमूद खिलजी था। दोनों के बीच युद्ध का प्रमुख कारण दोनों ही शासकों की राज्य विस्तारवादी नीति थी। इस समय दिल्ली सल्तनत की